नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो देर न करते बच्चों चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन में अंतर बताना है। तो बच्चों उत्तर हम लोग यही डालेंगे, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन में अंतर इस प्रकार है, या अंतर डाल सकते हैं। पहला अंतर लिखेंगे, देखो सामाजिक परिवर्तन एक बृहत अवधारणा है। बृहत माने होता है बड़ा। सामाजिक परिवर्तन एक बृहत अवधारणा है, जबकि सामाजिक आंदोलन एक विशिष्ट अवधारणा है। विशिष्ट माने विशेष अवधारणा है जो सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। नंबर 2 बच्चों, सामाजिक परिवर्तन निरंतर रूप से आगे बढ़ता रहता है। जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो निरंतर रूप से आगे बढ़ता रहता है, जबकि सामाजिक आंदोलन लक्ष्य प्राप्त होते ही समाप्त हो जाता है। समझ रहे हो। नंबर 3, सामाजिक परिवर्तन के कई कारण हैं, जैसे सांस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण आप समझ रहे हो, आधुनिकीकरण तथा सामाजिक आंदोलन इत्यादि। जबकि सामाजिक आंदोलन का कोई एक विशिष्ट कारण होता है, एक विशेष कारण होता है, जैसे सापेक्षिक वंचन, जिससे असंतोष की भावना प्रकट होती है। चौथा नंबर देखेंगे हम लोग, सामाजिक परिवर्तन कभी स्वतः होते हैं और कभी सप्रयास किए जाते हैं, बिना प्रयास के। सप्रयास में बिना प्रयास के। जबकि सामाजिक आंदोलन सदैव किसी न किसी उद्देश्य को लेकर किए जाते हैं, अर्थात प्रयास किए जाते हैं। उसमें प्रयास नहीं किए जाते, इसमें प्रयास किए जाते हैं। नंबर 5 है, सामाजिक परिवर्तन एक परिणाम है, जबकि सामाजिक आंदोलन एक जो है गतिविधि है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, लघुत्तरीय क्वेश्चन जो 6 अंकों का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। देखो ऐसा लग रहा है कि राजनीति विज्ञान का है, लेकिन ये समाजशास्त्र में है बच्चों। हम लोग समाजशास्त्र के लघुत्तरीय क्वेश्चन देख रहे हैं। चलो देखेंगे, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। देखो लोकतंत्र क्या होता है बच्चों, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं, यानी जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में यानी इंडिया में लोकतंत्र है, यानी लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है। लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होती है। अभी हमने बताया बच्चों, जनता में निहित होती है। लोकतंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए शासन माना जाता है। बहुत सरला क्वेश्चन है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जो है भूमिका। राजनीतिक दल बच्चों जैसे बीएसपी है, भाजपा है, कांग्रेस है, ये सब राजनीतिक दल होते हैं। तो राजनीतिक दलों के द्वारा लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का जो है संवर्धन व जो है परिमार्जन होता है। राजनीतिक दल मताधिकार प्रणाली के द्वारा लोकतंत्र या प्रजातंत्र के जनाकांक्षा के अनुरूप सरकार निर्माण की जो है प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। राजनीतिक दल अस्थायी सरकार की जो है संभावना को साकार करते हैं। राजनीतिक दल जनमत निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। अगला नंबर है, राजनीतिक दल जनता की मांगों को सरकार तक जो है पहुंचाते हैं बच्चों। नंबर 6, राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 7, राजनीतिक दल लोगों को सरकारी मशीनरों से जोड़ते हैं और लोगों तक सरकार की समाज कल्याण योजनाएं पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंस है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है। सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है। देखो सांप्रदायिकता किसे कहते हैं बच्चों, जब एक धर्म दूसरे धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ समझता है तब जो है सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है। तो आइए बच्चों देखते हैं, बहुत सरला क्वेश्चन है। संप्रदायवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति के मन में अपनी जात, धर्म एवं संप्रदाय के प्रति निष्ठा की भावना उत्पन्न करती है, जिससे व्यक्ति अपनी जात, धर्म एवं संप्रदाय को दूसरे जात, धर्म एवं संप्रदाय से बच्चों श्रेष्ठ समझता है। सांप्रदायिकता धर्म से जुड़ी एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है। सांप्रदायिकता को अंग्रेजी में कम्युनल कहते हैं, जिसका अर्थ है समुदाय अथवा सामूहिकता से जुड़ा हुआ। सांप्रदायिकता की प्रमुख विशेषताएं उपेक्षा, धार्मिक कट्टरता, अलगाव, क्षति का भय, तिरस्कार एवं घृणा की जो है भावना इत्यादि है। भारत में कई सांप्रदायिक दंगे हुए, जैसे सिख विरोधी दंगे 1984, गुजरात के दंगे इत्यादि। किंतु भारत में धार्मिक बहुलवाद की भी एक सुदीर्घ परंपरा जो है रही है।